बोन को कहेंगे ट्रेबिकुलर बोन, स्पंजी बोन इज कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन, जिसे स्पंजी बोन भी कहते हैं। ये जो है कैंसिलियस पार्ट ऑफ द बोन होता है। कैंसिलियस पार्ट का मतलब होता है स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन, जिससे कॉम्पैक्ट और हार्ड बोन अलग है, ये स्पंजी पार्ट है। इट इज स्मॉल वेट बियरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजन्स कॉल्ड ट्रेब्यूक्यूली। ट्रेब्यूक्यूली जो है ये रॉड्स और प्लेट्स की सूरत में अरेंज होते हैं, ये पैटर्न होता है। नेक्स्ट एक डायग्राम में देखते हैं, जिसके अंदर कल हमने पढ़ा था कि ओस्टियोन नहीं होते, जिसके अंदर ओस्टियोन यूनिट जो नहीं होता है। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एंड है इसके अंदर ये स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन है, बाकी जैसे आउटर पार्ट है वो कॉम्पैक्ट बोन का है, अंदर जो है ये स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन जो एंड पे मौजूद है। तो स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन, स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन उसके अंदर इस तरह से क्रॉस लिंक्ड हैं, क्रॉस लिंक्स हैं जो रॉड्स और प्लेट्स की होती हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली इस तरह से जो है क्रॉस लिंक्स हैं, क्रॉस लिंक्स हैं जिन्हें कहते हैं ट्रेबिक्यूली। ऐसी क्रॉस लिंक्स को हम कहेंगे ट्रेबिक्यूली। ये जितने भी ऐसे स्पंजी बोन के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर ऐसे रॉड्स एंड प्लेट्स जो होती हैं जो क्रॉस लिंक की सूरत में होती है, क्रॉस लिंक्स वाली रॉड्स और प्लेट्स को कहेंगे ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली ये जनरल टर्म है, जो रॉड्स एंड प्लेट्स हैं बोन की क्रॉस लिंक्ड है तो उसे हम कहेंगे ट्रेबिक्यूली। जस्ट एक टर्म है, वो सीखना है। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर नहीं होती है, ओनली एंड ओनली स्पंजी बोन के अंदर होती है। कैंसिलियस पार्ट ऑफ द बोन उसके अंदर होती है। कैंसिलियस पार्ट ऑफ द बोन उसके अंदर ओस्टियोन वाले सिलेंडर वाली अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट है, आपने जैसे नोट करनी है ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली जैसे अगेन आप देखें दोनों बोन्स की जो डिस्टिंग्विश या डिफरेंस है, जैसे ओवरऑल ये बोन है तो बोन का जो आउटर पार्ट है, जो यकीनन जो पार्टिकल बोन का है, हार्ड बोन का ये आउटर पार्ट जो है शाफ्ट जो होती है मेजर ऐसे ये कार्टिकल बोन की होती है। जो ये एंड्स होते हैं, एंड्स इनमें जो ऐसे आपको पोरस और स्पंजी सेक्शन जो नजर आता है, इसके अंदर जो रॉड्स और प्लेट्स होती है क्रॉस लिंक्ड होती है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेबिक्यूलर बोन और स्पंजी बोन, ताकि थोड़ी एंड पे हमेशा जो कंप्रेशन या प्रेशर जरा ज्यादा होता है उनको मजबूत रखने के लिए नेचर की तरफ से ऐसी अरेंजमेंट मौजूद है, जिन्हें कहते हैं ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली स्पंजी बोन का पार्ट है। बाकी जैसे कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो ऐसे सिलेंडर्स होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल यूनिट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन के अंदर जो है ऐसी कंसंट्रिक रिंग्स होती है, जिन्हें लैमिली कहते हैं। इन्हीं लैमिली के साथ बोन सेल्स होते हैं, सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, और उसके बाहर जो है इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, जो मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, कैल्शियम और फास्फेट की। इस तरह से जो बोन हार्ड होती है ये अरेंजमेंट होती है। और हर एक जिस तरह से लेमिली के अंदर सेंटर में एक कैनाल होता है जिसका नेम होता है जैसे हेवर्शियन कैनाल, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नर्व्स भी होती है सेंटर के अंदर, हर एक लेमिली के अंदर। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे जैसे एंड वाले जो सेक्शन होते हैं उसके एंड वाले सेक्शन होंगे, जिन्हें हम कहेंगे एंड वाले सेक्शन को हम कहेंगे जैसे स्पंजी बोन है, और सेंटर वाली जो पार्ट होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ठीक, ये हमने जनरल टर्म पढ़ा था कि जैसे ये एंड वाला पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, उसे एपिफाइसिस कहते हैं, एंड वाले एपिफाइसिस कहते हैं। जो मेन जो रीजन है लॉन्ग बोन का बड़ा पार्ट होता है वो उससे होता है डायफाइसिस होता है। अब एक ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें बताएं क्या है एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान क्या है। कल 10 बार भी बताया था, पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं ये हमें बताएं आप। अगर ये पार्ट ऐसे जो बच्चों जैसे क्वेश्चन अगर किसी को नहीं करने आते हैं तो उसको एंट्री टेस्ट की तकलीफ नहीं करनी चाहिए, बैठ जाए, ठीक है, तकलीफ ही ना करें। अब एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान मेटाफाइसिस पड़ा है। इसी तरह से आप देखें ये डायफाइसिस है और ये एपिफाइसिस है, उसके दरमियान मेटाफाइसिस पड़ा है। ऐसे सवाल भी नहीं आते हैं। ऐसे सवाल में जिनको नहीं आते मैं उनको यही कहता हूँ, मशवरा देता हूँ, या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करें पढ़े, या जो छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी बस की बात नहीं होगी। कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो बेहतर होगा।
जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, समझ में भी आए, टाइम भी जाए ना हो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप जहन में खुद ही रखा करें, ये क्या क्या होता है जैसे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूस एसटीबी की पॉइंट है। जैसे कभी कभार एसटीबी बुक की जो पॉइंट्स या लाइंस जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली जैसे टेस्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है। एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो अबाउट 20% ऑफ द ब्लड सेल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब जो है ब्लड सेल्स कहलाते हैं। उनकी जो प्रोडक्शन का अमल होता है वो इसी रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और रेड बोन मैरो एपिफाइसिस वाला पार्ट उधर जो है उनमें से जो 20% ऑफ द ब्लड ये इसी एपिफाइसिस रीजन में that forms the 20% of the total mass of the skeleton। क्या 20% mass of the skeleton? 20% mass of skeleton एपिफाइसिस बनाता है। एपिफाइसिस जो 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन उसका है। जो ब्लड सेल का जो 20% जो रेड बोन मैरो है वो एपिफाइसिस के अंदर होता है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक सेम बात नहीं है। 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन एपिफाइसिस, इसी तरह से 20% ऑफ द ब्लड सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेड बोन मैरो ऑफ द एपिफाइसिस। यानी एपिफाइसिस से रिलेटेड दोनों पॉइंट्स हैं, एपिफाइसिस से रिलेटेड दोनों पॉइंट्स हैं। टोकन टाइप के ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज, जो हार्ड पार्ट होता है कॉम्पैक्ट बोन, उससे हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या है? जो मेन लॉन्ग बोन का मेन पार्ट या जो शाफ्ट होती है, लंबा जो पार्ट होता है, मेन पार्ट है, उसे डायफाइसिस कहते हैं। कार्टिकल बोन, कार्टिकल बोन जो कॉम्पैक्ट और हार्ड बोन होती है। कार्टिकल बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्पैक्ट बोन और हार्ड बोन। ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? इसके सिलेंडर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन किसके बने हुए? कंसेंट्रिक रिंग्स लेमिली के। लेमिली के अंदर क्या होता है? इसके साथ साथ जो ओस्टियोसाइट्स, बोन फॉर्मिंग सेल, एक और भी टाइप्स होते हैं कुछ, प्लस में कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर्स के अलावा जो मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, सेंटर जो होता है हेवर्शियन कैनाल, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन करती हैं। तो कार्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसे एपिफाइसिस का 20% और कार्टिकल जो बोन का पोर्शन होता है वो 80%। इसमें मेनी सिलेंडर्स होते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी नोट किया था, जिन्हें हम कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन जो ऐसे पैरेलल सिलेंडर्स होंगे। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत ही आसान। जैसे ये पार्ट है लॉन्ग पार्ट ऑफ द बोन, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज डायफाइसिस। और इसके अंदर जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट को हम कहेंगे जैसे कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे, ये एक्सटर्नल पार्ट है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर अगर देखा जाए तो इसी तरह से काफी सारे सिलेंडर्स है। जैसे ये एक सिलेंडर है, इसी तरह से ये दूसरा सिलेंडर, ये एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर। इस तरह से सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होती है, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होती है। जैसे आप देखें कैंसिलियस बोन के अंदर ऐसे ओस्टियोन नहीं है। कैंसिलियस बोन जो स्पंजी बोन है उसके अंदर ऐसे ओस्टियोन नहीं है। ओस्टियोन जो है कार्टिकल बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसे सिलेंडर्स होते हैं। हर एक सिलेंडर को हम ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन के अंदर होता क्या है? ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह ऐसे लेयर्स मौजूद हैं, कंसेंट्रिक, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स है। तो इनके साथ साथ क्या होता है? इनके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ये सारे बोन सेल्स है। और सराउंडिंग में जो स्पेस पड़ा है इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर जो कोलेज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर प्रोटीन पार्ट होता है। और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम फास्फेट मिनरल्स जो डिपॉजिट होते हैं, तो बोन जो है हार्ड होती है। और जो सेंटर का ये कैनाल होता है, जैसे ये सेंटर का कैनाल है, सबके अंदर आप देख रहे हैं कि ये सेंटर का एक कैनाल है। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन प्लस एक नर्व जो होती है वो इसमें रन करती है। जब बोन को जैसे कोई इंजरी वगैरह होती है, टूटती है, थोड़ी जो पेन फीलिंग तकलीफ जो एक अमल होता है, तो जाहिर है उसके अंदर नर्व होगी, टिश्यू डैमेज को जैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से सबके अंदर जो हैवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व की जैसे
सप्लाई है, इनर्वेशन है, वो मौजूद है इस हेवर्शियन कैनाल के अंदर। बहुत ही सिंपल, अगर इस सिंगल डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है कई बार, जैसे रिपीटेशन हो रही है। एपिफाइसिस स्पंजी पार्ट इसमें ज्यादा, हालांकि कॉम्पैक्ट बोन भी होती है। और इसी तरह से मेन लॉन्ग बोन का मेन पार्ट होता है जिसे शाफ्ट और डायफाइसिस कहते हैं। इसके अंदर जो बोन की जो टिश्यू की अरेंजमेंट होती है कैंसिलियस पार्ट जैसी नहीं होती है। कैंसिलियस पार्ट में ट्रेबिक्यूली होते हैं, और इधर जो ये कार्टिकल बोन या हार्ड बोन का सेक्शन होता है उसके अंदर ऐसे पैरेलल सिलेंडर्स होता है। पैरेलल सिलेंडर्स के अंदर ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं जिन्हें लैमिली कहते हैं। लैमिली के साथ जैसे बोन के सेल्स होते हैं, और सराउंडिंग सेल्स के बाहर जो स्पेस पड़ा है उसके अंदर कोलेजन फाइबर और मिनरल्स की डिपोजिशन होगी। सेंटर के अंदर एक कैनाल है जिसे हेवर्शियन कैनाल कहेंगे, और इसी हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की इनर्वेशन होती है। तो इस तरह की जो ये अरेंजमेंट है, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। एक ओवरऑल पूरी जो है बोन की ये पिक्चर है कि बोन के अंदर किस चीज की कंपोजिशन होती है, कैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यही सेम पार्ट्स हैं जो एसटीबी बुक के हैं, सेम पार्ट्स। ईच ओस्टियोन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमेलिया। जैसे हर एक ओस्टियोन क्या है, ओस्टियोन तो सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर है, और किसका बना हुआ है, इसमें जो लेमिली का बना है, कंसेंट्रिक लेयर्स है लेमिलियन, विच आर द कंसेंट्रिक लेयर। इसमें होता क्या है, एक होते ऑर्गेनिक पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन फाइबर प्रोटीन्स ऑर्गेनिक पार्ट है। इन ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कैल्शियम फास्फेट्स होते हैं। कैल्शियम फास्फेट मोस्टली कैल्शियम फास्फेट एक जैसे इनऑर्गेनिक जो फास्फेट है उनका एक नेम है, शॉर्ट फॉर्म है HA के नेम से ये इन जगहों पे लिखा होता है हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट HA शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, और जो एक्चुअली जो है कैल्शियम फास्फेट उसके अंदर ज्यादा होता है। सिंपली कोलेजन फाइबर और कैल्शियम फास्फेट। कोलेजन फाइबर के साथ जब कैल्शियम की डिपोजिशन होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन होते हैं। सेंटर के अंदर क्या है, हर एक जैसे ये ओस्टियोन हुआ अगेन एंड अगेन, जैसे ये ओस्टियोन है, कंसेंट्रिक लेयर्स लेमिली, सेंटर जो है इनका खाली है। सेंट्रल कैनाल को कहते हैं हेवर्शियन कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स हैं। इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियोन, हर ओस्टियोन के सेंटर के अंदर हेवर्शियन कैनाल है। हेवर्शियन पर्सन का नेम उससे हेवर्शियन कैनाल, विच कंटेन्स ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन। इनर्वेशन का मतलब होता है नर्व्स की सप्लाई। नर्व जो है यहाँ पे जो मैसेज है, जैसे यकीनन सेंसरी मोटर ये एरियाज जो होते हैं, नर्व्स होती है, तो कोई भी जैसे सिग्नल इनको देना स्टिमुलस के बाद, जैसे या सिग्नल वहाँ पे कमांड ऑर्डर देना, इंफॉर्मेशन लेके आना, पूरा नर्वस सिस्टम का जो हर यूनिट तक इनका जो अप्रोच होता है दैट इज थ्रू नर्व्स। तो नर्व्स भी इन्हीं के साथ होती है, हेवर्शियन कैनाल के साथ। हेवर्शियन कैनाल होपफुली आपने सीख लिया होगा कि कॉम्पैक्ट बोन किस तरह से बनी हुई है। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर पैरेलल ऐसे सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। सिलेंडर का नेम है ओस्टियोन। ओस्टियोन की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए, कंसेंट्रिक लेयर्स है जिन्हें लेमिला कहते हैं, उन्हीं के साथ बोन सेल्स होते हैं। बाहर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कोलेजन फाइबर है जिसमें कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन होती है। सेंटर हेवर्शियन कैनाल कहते हैं, और उस हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स की सप्लाई होती है। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज द मेड्यूलरी कैनाल। जैसे आपको पता है लॉन्ग बोन की बात हो रही है, लॉन्ग बोन का जो सेंटर होता है उससे हम कहते हैं लॉन्ग बोन। जैसे लॉन्ग बोन का जो सेंटर, जो हम बात करें डायफाइसिस की बात करें, तो डायफाइसिस का जो पार्ट है उसका जो सेंटर होता है, उस कैनाल की बात करें, उससे हनी कॉम लाइक होता है। हनी कॉम लाइक जो है ये अंदर एक एरिया होगा जो हनी कॉम लाइक एरिया होगा। इस कैविटी का जैसे ओवरऑल जो लाइक नेम है वो मेड्यूलरी कैनाल है, उसके साथ साथ एक स्पंजी पार्ट भी मौजूद होता है। हनी कॉम लाइक कैंसिलियस बोन इसके अंदर के हिस्से में मौजूद होती है, और इसके अंदर जैसे यू नो वेरी वेल, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एक येलो बोन मैरो जो फैट को स्टोर करता है। येलो कलर की जैसे उर्दू में जैसे गुद्द कहते हैं, जैसे वो फैटी टिश्यू होता है, फैट डिपॉजिट होती है। इसी तरह से थोड़ा सा रेड बोन मैरो का भी पार्ट होता है जो ब्लड सेल बनाता है। इधर स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन जो है, स्पंजी और कैंसिलियस जो बोन मौजूद होती है, उसके अंदर जो है
बोन मैरो विच इज द साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी जो प्रोडक्शन होगी वो इस पार्ट से होगी। तो मेड्यूलरी कैनाल जो शाफ्ट या डायफाइसिस का अंदर जो कैनाल है दैट इज कॉल्ड द मेड्यूलरी कैनाल। जैसे हम एक छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ये पूरी मेड्यूलरी जैसे कैनाल का सेक्शन है, मेड्यूलरी कैनाल के अंदर देखा जाए तो एक येलो बोन मैरो है जो फैट को स्टोर करता है। इसी तरह से इसके साथ साथ एक कॉम्पैक्ट बोन का भी हिस्सा होता है, कॉम्पैक्ट बोन, वो सारे इसके के साथ साथ एक स्पंजी बोन का भी थोड़ा सा पार्ट होता है, इनर लेयर, और जो क्या करता है ये सारे जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का अमल है। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड सेल्स, डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी आरबीसी जैसे शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं, और प्लेटलेट्स, ये सब जो है इन्हीं जो है पार्ट से बनते हैं। ठीक है, तो ये अगेन हम कहेंगे कि बोन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। कल भी हमने जैसे पढ़ा था, सब जितनी भी जैसे बोन का जो एरिया होता है सवाई एंड्स पे, लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं आपको पता है उधर कार्टिलेज होता है, लॉन्ग बोन के एंड्स होते हैं इधर कार्टिलेज होता है, जहां पे मूवमेंट होती है उधर उन एंड पे कार्टिलेज होता है। बाकी जिस तरह से आपको पता है कि जो आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट, बोन का आउटर पार्ट होता है जिसे हम कहेंगे पेरियोस्टियम कहेंगे। जैसे ऐसे आउटर कवरिंग और लेयर्स याद रखना जरूरी है। जैसे कार्टिलेज के अंदर पेरिकोन्ड्रियम था, इसके अंदर पेरियोस्टियम जो आउटर कवरिंग है, पेरियोस्टियम। इसी तरह से अंदर एक कैविटी थी, यू नो वेरी वेल, कैविटी का भी एक इनर पार्ट होता है उसे एंडोस्टियम कहते हैं। कैविटी अंदर जो है मेड्यूलरी कैनाल जैसे आपने नोट किया था, बोन मैरो कैविटी, इसके जो इनर सेल इनर पार्ट होता है उससे हम कहते हैं एंडोस्टियम। पेरिस्टियम आउटर कवरिंग है, एंडोस्टियम जो इसका जो है इनर लेयर है, इनर पार्ट होता है उससे हम कहते हैं एंडोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम अलाउज द अटैचमेंट ऑफ मसल कनेक्टिव टिश्यू to the bone and provide the path for the blood and lymphatic vessel। पेरियोस्टियम की बात हो रही है बिकॉज ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम से उनका कनेक्शन है, ताल्लुक है। जाहिर है ब्लड वेसल्स अल्टीमेटली आखिर में ओस्टियोन के सेंटर में हेवर्शियन कैनाल तक पहुंचेंगी ब्लड वेसल, तो उनकी एंट्री तो यकीनन इस आउटर कवरिंग से होनी चाहिए। तो अभी हमने जैसे नोट किया था कि जो बोन का आउटर पार्ट होता है, जो बोन का आउटर पार्ट होता है उससे हम कहते हैं पेरियोस्टियम कहते हैं। बोन का आउटर पार्ट होता है उससे पेरियोस्टियम कहते हैं। और इसी तरह से ये बोन जो है मसल के साथ अटैच होती है, यू नो वेरी वेल, मसल के साथ अटैच होगी तो टेंडन के जरिए, तो पेरियोस्टियम टेंडन के जरिए, देन टेंडन इज कनेक्टेड टू द मसल। इसी तरह से बोन टू बोन एक और टिश्यू होता है, यू नो वेरी वेल, जैसे एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने के लिए एक और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे हम कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट की अटैचमेंट भी पेरियोस्टियम के जरिए होती है, जैसे आउटर कवरिंग पेरियोस्टियम और ये दरमियान में लिगामेंट है, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल, तो उनकी अटैचमेंट के लिए जैसे अगेन पेरियोस्टियम का ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट पेरियोस्टियम। इस तरह से पेरियोस्टियम Endosteum is a thin soft layer that allows the inner cavity of the long bone. It has progenitor stem cell। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था progenitor stem cells का मतलब होता है कि इसके अंदर progenitor of the stem cells, जैसे osteogenic progenitor cell develop osteoblast। osteoblast का मतलब होता है कि जैसे बोन के अंदर सेल्स होते हैं उनका एक टाइप होता है osteoblast। ओस्टियोब्लास्ट से आगे ओस्टियोसाइट्स बनते हैं जो मैच्योर बोन सेल्स जिन्हें कहते हैं। एक और सेल का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो हमारी आखिरी हेडिंग होगी ओस्टियोक्लास्ट, जिनको हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी टाइम कम है, वहां तक पहुंचेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये इसी एंडोस्टियम के साथ जो प्रोजेनाइटर स्टेम सेल है, प्रोजेनाइटर स्टेम सेल जिसमें आगे ये चीजें सब बनेगी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, विच सीक्रेट द बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये प्रोजेनाइटर स्टेम सेल
एंडोस्टियम थिन लेयर से रिलेटेड है, एंडोस्टियम थिन लेयर से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से इट also plays role in the healing of the fracture of the creating new cells necessary for the bone tissue. Healing of the fracture. Progenitor stem cells जाहिर है, तो जाहिर ओस्टियोब्लास्ट है जिनमें से आगे ओस्टियोसाइट्स बनेंगे, और जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं बोन की उनको रिप्लेस करना होता है, तो ये रोल होता है ओस्टियोक्लास्ट का होता है, जिससे हम कहते हैं बोन जो है उसकी जो ब्रेकिंग का अमल होगा, जाहिर है रीमॉडलिंग ऑफ द बोन होती है जब फ्रैक्चर होता है, तो ये सारे अमल जो है उसमें जो है इन्हीं सेल्स का जो किरदार होता है। और ये जो है प्रोजेनाइटर स्टेम सेल्स की जो प्रेजेंस होती है वो एंडोस्टियम में होती है, और उसके बाद ऐसे सेल्स जब बनेंगे तो यकीनन बोन मैट्रिक्स भी बनेगा। अगर कोई इंजरी होगी तो उसकी हीलिंग भी होगी, और ये सब जो है दे ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द ओनली एंडोस्टियम पार्ट से जो है ये सारे सेल्स इधर मौजूद होते हैं एंडोस्टियम से। किस तरह से अभी हम थोड़ा सा एक पार्ट के अंदर, जैसे ये एंडोस्टियम पार्ट है उसके अंदर ऐसे प्रोजेनाइटर स्टेम सेल्स मौजूद है, ओस्टियोब्लास्ट मौजूद है, ओस्टियोक्लास्ट मौजूद है, ये प्रोजेनाइटर सेल्स जो इधर मौजूद होते हैं, जो ही आगे कोंड्रोसाइट्स भी आगे प्रोड्यूस करें, ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करें, जिनसे आगे ओस्टियोक्लास्ट भी बनेंगे। ये सब जो है इसी एंडोस्टियम सेक्शन के अंदर मौजूद होते हैं, एंडोस्टियम सेक्शन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनकी हम डिस्कस कर रहे थे। और आखिर में जैसे हम नोट करेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है, जो बोन सेल्स है, थ्री टाइप्स के, जिनकी हम यहाँ पे एक छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए सीखेंगे कि उनका रोल क्या होता है। तो एक सेल ओस्टियोजेनिक, अभी जो स्टेम सेल अभी हमने जो पढ़ा था ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स होते हैं, उन्हीं में से ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ओस्टियोब्लास्ट का काम होता है बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करना, बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करना ओस्टियोब्लास्ट का काम होगा। देन उसमें आगे ओस्टियोसाइट्स भी बनते हैं, ओस्टियोसाइट्स जो मैच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं, जो दे मेंटेन द बोन टिश्यू, और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं जो रिजॉर्ब्स का मतलब होता है ब्रेकिंग द बोन टिश्यू को ब्रेक करना, रीमॉडलिंग कराना। अगर कोई टिश्यू जो है बोन की टिश्यू जो उसमें डैमेज हुई है, दोबारा से उस जगह पे नए टिश्यू बनने हैं, स्पेस खाली करना है, तो पहले वाले जो सेल्स और मैट्रिक्स होता है उसको ब्रेक करके ताकि दोबारा से ओस्टियोब्लास्ट जो है नए मैट्रिक्स भी बनाए, नए सेल भी बनाए, तो ये काम होगा इस ओस्टियोक्लास्ट का होगा। तो इस तरह से जो है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट, अगेन एक छोटी इलस्ट्रेशन है, इसी के अंदर भी हम सीख सकते हैं कि इनका रोल क्या होता है। बुक के अंदर एक जगह पे थोड़ी सी गलती है, मैं कल नोट कराऊंगा आपको। ओस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सिंथेसाइजिंग सेल्स रिस्पांसिबल फॉर द बोन ग्रोथ होते हैं, ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स दैट मेंटेन्स द बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करना, बिकॉज बोन मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों बोन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज उसके अंदर कोलेजन फाइबर भी है, उसके अंदर जो है कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन होती है, इसी वजह से बोन जो हार्ड होती है, उनको मेंटेन करवाना ये ओस्टियोसाइट का काम होता है। बाकी जो ओस्टियोक्लास्ट है बोन रिजॉर्बिंग सेल है, जो बोन को ब्रेक करता है, और ये सारे सेल्स जैसे यू नो वेरी वेल ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स है, प्रोजेनाइटर सेल्स है, उन्हीं में से जैसे इनकी ओरिजिन होती है। और ऐसे प्रोजेनाइटर सेल कहाँ पे होते हैं? एंडोस्टियम की लाइनिंग पे प्रोजेनाइटर सेल होता है। कल हम इनकी जो थोड़ी सी टेक्स्ट पार्ट होगा वो में देखेंगे, एक जगह पे गलती थोड़ी सी है, और एसटीबी बुक है, हम क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने लिखा है ठीक है सी